ये जो बातचीत बार बार कही जा रही है कि दोनों देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मिलेंगे तब बातचीत होगी और तब आगे बढ़ेगी बात, लेकिन पुतिन का साफ कहना है ये दो शर्तें आप नहीं मानेंगे, मैं नहीं मिलूंगा जेलेंस्की से, ये कहा जा रहा है। इस पर आपको लगता है यूक्रेन राजी होगा? नहीं होगा तो क्या होगा सर? देखिए, यूक्रेन राजी तो होता दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन पुतिन साहब की बात समझनी चाहिए हमें। पुतिन साहब जेलेंस्की के संग डायरेक्टली 1-to-1 इस हालात में, प्रेजेंट सिचुएशन में क्यों नहीं मिलना चाहते? देखिए, जो बड़े सीनियर स्टेट्समैन होते हैं वो अपने एक नंबर 2 आदमी को हमेशा इस तरह की मीटिंग में भेजते हैं। अगर वहाँ उस मीटिंग में कामयाबी नहीं होती तो उनको मौका मिलता है उसके बारे में सोच विचार करने का, उसके बारे में और उसको मॉडिफाई करने के लिए। अगर दोनों सीनियर जो हाईएस्ट रैंकिंग पीपल हैं वो मिल जाएं और वहाँ बातचीत सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि इससे लगता है कि बातचीत सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अगर बातचीत सक्सेसफुल नहीं होगी तो एक किस्म से वहाँ भी मुठभेड़ शुरू हो जाएगी, नॉट फिजिकल बट वर्बल, और उसके बाद हालात बिगड़ सकते हैं। तो आमूमन ये देखा गया है कि इस तरह के नेगोशिएशंस में समिट मीटिंग जिसको कहते हैं हम लोग, हेड ऑफ द नेशंस की मीटिंग नहीं होती हैं। उसकी वजह केवल यही है कि अगर बातचीत में बहुत डिफरेंट थिंकिंग है तो ये बातचीत कहीं और बिगड़ ना जाए, माहौल ख़राब ना कर दे। इसलिए किसी तरफ का नंबर 2 आदमी जाएगा, चाहे फॉरेन मिनिस्टर जाए, कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट है या कोई और अहदेदार है, वो जाके बात करे और उसके बाद वो आकर समझाए अपने देश के प्रेसिडेंट को कि इस तरह से बात हुई है, ये समझौता नहीं हो पा रहा है, ये समझौता नहीं हो सकता, हमें और कोई तरीका सोचना पड़ेगा। तो दीज आर दी मेथड जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन, कभी भी इस किस्म की बात में जहाँ पे पेचीदे सवाल हों वहाँ हेड्स ऑफ नेशंस का पहले मिलना खतरनाक होता है, उससे बात बिगड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि पुतिन साहब अपने आप को किसी तरह से एक सुपीरियर मानना चाहते हैं। देखिए, आपको ये मालूम एक बड़ी भारी इस लड़ाई की जो हम देख रहे हैं, जो पुतिन साहब को वर्ल्ड आज तक कुछ अपने बराबर का नहीं सोचती थी कि वो हाई टेबल पर नहीं है अभी अमेरिका के साथ और यूरोपियन जर्मनी वगैरह के साथ। तो आज पुतिन साहब ने साबित करके दिखा दिया इस लड़ाई के जरिए, 25 दिन के पहले ही दिन में दिखा दिया था उन्होंने कि नेटो को हमने बिल्कुल जीरो बना रखा है, नेटो इज नॉट अ पावर एनी मोर एंड आई एम ऑल्सो अ मैन टू रेकन विद। मैं भी दुनिया में एक हूँ, मुझको आप इस तरह से निगलेक्ट मत कीजिए। अब जब चाहते हैं मुझ पर सैंक्शन लगाने की बात करते हैं। बिल्कुल, मैं सर तीसरी बात जो हर दफा जो कोई बात होती है वो सैंक्शन की बात कर देते हैं। तो सैंक्शन में सबसे बड़ी बात होती है ऑयल की। तो देखिए, सारी दुनिया इस समय इकोनॉमी में बात कर रही है। अब वो कहते हैं कोई तेल डॉलर के अलावा खरीद नहीं सकता, तो पुतिन ने उस मिथ को भी तोड़ दिया इस लड़ाई से। अब वो कहता है कि जी आप अपने लगाते रहिए, हम तो अपना तो तेल है वो रूबल में और रुपये में बेचने खरीदने को तैयार हो गए हैं। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जो पुतिन के दिमाग में घूम रही थी। तो आपने बात की दोनों की टॉक्स की और बात की कि उनका किस तरीके से रवैया रहेगा, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बहुत चंद लफ्जों में।